हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका सीखा हुआ था, आव्यूह के क्रम के बारे में सीखा हुआ था। ये आपने तीसरे चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में आपने सीखा हुआ था कि क्रम क्या होता है और उसके प्रदर्शित करने का तरीका आपने सीखा हुआ था। तो आज की क्लास में हम आव्यूहों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है आपको, और ये वीडियो आपका इम्पोर्टेंट भी होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और आपका नया सेक्शन स्टार्ट हो गया है इस वर्ष का 2023-24 के लिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप पढ़ते रहिए और अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। आप आज का सेक्शन है आव्यूह के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ आव्यूह। तो देखिए, आपके जो प्रकार दिए गए हैं आव्यूह के, कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार दिए गए हैं जो आपको किसी क्वेश्चन में यूज ही करना है। आपके बुक में उसी प्रकार के आव्यूह के प्रकार दिए गए हैं जो आपको केवल यूज करना है। उसी प्रकार के आव्यूह आपको इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का आव्यूह है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं किस प्रकार का आव्यूह है। तो आपका देखिए, पहला प्रकार का आव्यूह लिखा हुआ है पंक्ति आव्यूह, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमने इसकी परिभाषा लिखी हुई है, आपको परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी अच्छे से हम समझा देंगे आपको कि देखिए जैसे लिखा हुआ है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल एक हो, तो वो आपका केवल कहलाता है पंक्ति आव्यूह। ठीक है, क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह। केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने हो, हमको स्तंभों से मतलब नहीं है, पंक्तियों से मतलब है हमको। तो देखिए, आपको एक एग्जांपल में दिया गया है a इज इक्वल टू, ये आपका आव्यूह हो गया। और देखिए पंक्ति कितनी है इसमें, देखिए पंक्तियों की संख्या इसमें केवल एक दी गई है। स्तंभ से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम अभी पंक्ति आव्यूह की बात कर रहे हैं। तो पंक्ति आव्यूह, पंक्तियों की संख्या केवल एक हो बस, स्तंभ चाहे जितने हो। तो अब बताइए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। कॉलम्स कितनी है? C1, C2, C3, C4। कॉलम्स तो इसमें कितने हैं? 4 कॉलम्स हैं। तो ये कितने, और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? रोज कितनी है? 1 है। तो ये कितने क्रम का भी हो गया? 1/4 क्रम का। हमने बताया था अगली क्लास में कि जब भी आप किसी आव्यूह का क्रम लिखा करेंगे तो उस आव्यूह के इस कोने में लिख दिया करेंगे, यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। तो 1/4 क्रम का भी हो गया, जिसमें एक पंक्ति है और 4 स्तंभ है। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के, दूसरे प्रकार में। तो दूसरा प्रकार है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? देखिए नाम से उसके पता चल जाता है, स्तंभ का मतलब होता है कॉलम्स। तो देखिए एक ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम्स कितने हो? केवल एक हो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो? केवल 1 हो। कॉलम्स की संख्या एक होनी चाहिए, स्तंभ केवल हो। अब हमको देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं स्तंभ आव्यूह, तो हमको स्तंभों से मतलब है, पंक्तियों से कोई मतलब लेना देना नहीं। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। कभी कभी एक नंबर में इसकी परिभाषा भी आ जाती है कि स्तंभ आव्यूह क्या है, पंक्ति आव्यूह क्या है, आयताकार आव्यूह क्या है। कई प्रकार के इंपॉर्टेंस आपके प्रकार हैं, वो हम एक एक करके आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए दूसरा है स्तंभ आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह। देखिए स्तंभों की संख्या, अब पंक्तियों के हमको कोई लेना देना नहीं, पंक्तियां चाहे जितनी हो जाए, स्तंभ केवल एक चाहिए हमको। देखिए ये आपका एग्जांपल दिया गया है, केवल एक स्तंभ है इसमें। स्तंभ कितना है? केवल एक। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो ये कितने क्रम का भी हो गया? 3/1 क्रम का। हमने बताया था आपको पंक्तियों की संख्या पहले लिखनी है, स्तंभों की संख्या क्या है? बाद में लिखनी है। और इसका क्रम कहाँ पे लिख देंगे? यहाँ पे इसके कोने में। तो 3/1 क्रम का आव्यूह हो गया ये आपका। और देखिए आपका तीसरे प्रकार का आव्यूह है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह में आपको थोड़ा बदलाव हो गया है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें न तो पंक्तियों की संख्या समान हो, न तो स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान न हो, मतलब
न तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान नहीं होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या कुछ अलग हो, स्तंभों की संख्या कुछ अलग हो। एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान न हो। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है, R1 R2। पंक्ति कितनी है, R1 R2। पंक्ति है दो, स्तंभ कितने हैं, C1 C2 C3 C4। पंक्तियों की संख्या 2 है तो 2 लिख दिया मल्टीप्लाई। स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो ये कितने क्रम का अवयव हो गया आपका, 2/4 क्रम का अवयव है। तो ये आपके 3 टाइप्स हो गए, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, आयताकार अवयव। आई होप कि ये 3 प्रकार के अवयव आपको अवश्य समझ में आए होंगे। यकीन मानिए आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि हमको दोबारा समझा दिए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के अवयव आपके हो गए। और जब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और जो प्रकार के कई प्रकार के अवयव बचे हुए उनको हम नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपका अवसर निकल जाएगा, आप पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए अच्छे से और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।